नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। मैं विनय चौहान एक और वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ और शीर्षक देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस रिलेटेड है। हमारे भारत का पांचवा पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ है, जिसका नाम भारत ने रखा है एम का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत का यह पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा और मारुत और तेजस के बाद ये तीसरा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो भारत पूर्ण तरह से भारत के अंदर बनाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एम का एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो भारत की पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ विमान जिसे कहते हैं, जिसे रडार में पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके अंदर रडार का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत ही छोटा है होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको रडार के अंदर किसी मिग विमान का या किसी SU-30 MKI का जो चिन्ह है, अगर एक फुटबॉल की तरह दिखता है, तो अगर ये एम का हवा में होगा तो दुश्मन के रडार के ऊपर यह जहाज एक गोल्फ बॉल से भी छोटी नजर आएगी। और इसका क्रॉस रडार सेक्शन इस तरीके से माना जाता है कि F-16 अगर उड़ता है हवा में तो एक हाथी की तरह उसको रडार के अंदर देखा जा सकता है, परंतु जब ये स्टेल्थ विमान हवा में होता है और रडार के अंदर दुश्मन के एक ऐसा दिखता है कि जैसे कोई मच्छर हवा में उड़ रहा हो, इंसेक्ट हवा में उड़ रहा हो। इतना छोटा क्रॉस सेक्शन होता है और उस क्रॉस सेक्शन की वजह से अगले फाइटर जेट को इस विमान को लॉक करना और उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जानते हैं एम का जो है हमारे DRDO, ADA, जो हमारे एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा और HAL द्वारा जॉइंटली विकसित किया जा रहा है। यह विमान भारत देश को एक बहुत ही आगे की ताकत देगा। दुश्मन के ऊपर हमारी इसके ऊपर बढ़त बनाएगा और ये मेड इन इंडिया होने के कारण दुश्मन के ऊपर हमें जो है निर्भर जब भी हमें जरूरत होगी तो हमें ये जो है प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इजीली हो पाएगी, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो इनका की कुछ तकनीकी विशेषता हम लोग जान लेते हैं। जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, स्टेल्थ विमान जो होता है वो दुश्मन के रडार से लगभग गायब ही होता है। उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर वो ट्रैक भी कर पाए तो एक छोटा सा इंसेक्ट के माफिक उसको ट्रैक कर पाएगा और दुश्मन इसको इग्नोर कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे भी कोई हवा में पक्षी या कुछ और चीजें उड़ती है तो उतनी उससे भी छोटी पक्षी के लिए जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन बनता है उससे छोटा क्रॉस सेक्शन जो है इस हवाई जहाज के लिए बनता है। यह जो विमान होगा वो सुपरसोनिक गति से उड़ेगा। सुपरसोनिक मतलब उसे कहते हैं जो हमारा आवाज की जो गति होती है, आवाज की गति से कई ज्यादा स्पीड से ये उड़ेगा और इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो 2 मार्क से भी ऊपर होगा। उस और इसकी क्षमताएं मल्टी रोल फाइटर जेट रहेगा। मल्टी रोल का मतलब ये होता है दोस्तों, नॉर्मली विमान जो होते हैं वो फाइटर जेट होते हैं या तो बॉम्बर होते हैं। यह विमान दोनों क्षमताएं कर सकता है, ये बॉम्बर भी बन सकता है। यह विमान जो किसी एरिया में जाके अगर बॉम्बिंग करनी है तो वो बॉम्बिंग में काम आ सकता है। अगर वो किसी फाइटर जेट के सामने लड़ने के लिए भेजा जाता है तो लड़ने के लिए भी काम आएगा। और ये विमान इंटरसेप्टिंग के लिए भी काम आएगा। और ये विमान जो है किसी जगह की जासूसी करनी, किसी जगह की मैपिंग करनी, रेकी करनी है तो वो ये जहाज उसके भी काम आता है दोस्तों। और कई बार दोस्तों हमें सीक्रेट मिशन करने होते हैं जिसके अंदर जहाज को जो है वो चुपके से भेजना होता है और चुपके से भेज के उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करके आना होता है दुश्मन के रडार से बचते हुए। तो ये विमान उसके अंदर बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। यह विमान एडवांस एवियोनिक के साथ आएगा।
आपने देखा होगा हवाई जहाज या कोई फाइटर जेट जब उड़ता है, या फाइटर जेट को आप अंदर से देखते हो तो बहुत सारे स्केल्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें लगी होती है, बहुत सारे मीटर्स लगे रहते हैं, बहुत सारी लाइट्स लगी रहती है। जो पुराने जमाने के जहाज होते थे जिसके अंदर बहुत सारे, इतने सारे इक्विपमेंट लगे रहते थे, जिसमें जो फाइटर पायलट है उसे मैनेज करते करते थक जाता था, और बहुत सी चीजों को ऊपर ध्यान रखते हुए दुश्मन के ऊपर भी उसके ऊपर ध्यान रखना होता है। परंतु इस जहाज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिया है, यह इस तरीके का कुछ उनके पास में एवियोनिक्स रहेगा जिसके अंदर मल्टीपल चीजें वो एक साथ देख पाएगा, मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर पाएगा। जिस तरीके से बताया गया कि 36 टारगेट को एक साथ ये ट्रैक करेगा, 8 टारगेट को एक साथ ये लॉक करके मिसाइल फायर कर पाएगा। तो इतना एडवांस ये एवियोनिक्स यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, और हम ये आशा रखते हैं कि हमारे पायलट को सिर्फ दुश्मन के ऊपर ध्यान रखने के लिए मतलब केंद्रित किया जाए, वैसा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद शक्तिशाली हथियार प्रणाली आप यहाँ पे देख सकते हो, डेडलीस्ट वेपन उसमें यूज किया जाएगा। जैसे आप स्टैंड ऑफ वेपन्स भी इसमें लगा सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल भी लगा सकते हैं, एयर टू वाटर मिसाइल भी इसमें लगा सकते हैं। ये मिसाइल अलग अलग टाइप, ये हर एक टाइप का पैकेज इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हो, और इसमें इतनी काबिलियत रखी जाएगी कि इसमें मल्टीपल मिसाइल्स को एक साथ कैरी करके मल्टीपल, अगर मिशन है, अगर एक मिशन हमारा ग्राउंड है, दूसरा मिशन हमारा अगर एयर का है, तो एक साथ ही उस चीजों को ले जाकर वो अपना काम कर पाएगा, और अपने रोल को भी चेंज कर पाएगा। अगर मान लो एक प्लेन अपना ग्राउंड अटैक का प्लान करके जाता है, और आने के समय पे अगर उसे बहुत सारे फाइटरों के साथ, फाइटर प्लेन्स के साथ में अगर डॉग फाइट करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो ये विमान बहुत ही ज्यादा कैपेबल होगा उन्हें जो है मार गिराने के लिए, अगर उन्हें कोई बाधा बनता है। और इसके अंदर जो एडवांस रडार जो लगाई जाएगी, ऐसा रडार जो 100 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के जहाज को ट्रैक करके उसको मार गिराने की क्षमता डेवलप करेगा, इसमें फिक्स होगा। तो ये विमान दोस्तों बहुत ही ज्यादा एडवांस होने जा रहा है। दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो दूसरे देशों में भी 5वीं पीढ़ी का विमान बना चुके हैं, कई एयरफोर्स इसको ऑपरेट भी करती है। जैसे अमेरिका है, अपना F-22 रैप्टर को ऑपरेट करता है, और अमेरिका ही दूसरा एक जहाज है F-35 जो है वो सिंगल इंजन का है, तो मल्टी रोल 5th जनरेशन का फाइटर है, ये भी अमेरिका ऑपरेट करता है, और बहुत सारे नेटो कंट्रीज इसको ऑपरेट करती है। साथ में Su-57 है जो रशिया ने डेवलप किया है, और वो 22 नंबर के अंदर अपनी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेट करती है। और J-20 चाइना भी अपने देश के अंदर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ऑपरेट करता है, और चाइना ने अपने 5वीं पीढ़ी के 2 जहाज विकसित कर लिए हैं, और चाइना ने ही अपने और 6ठी पीढ़ी के 2 और जहाज विकसित कर लिए। तो हमें बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर, ये एमगॉप के ऊपर काम करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना ने अपने 6ठे पीढ़ी के 2 जहाज को टेस्ट किया है, उसको उड़ा के दिखाया है, और ये अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं दोस्तों। और उसके अलावा एक और देश है जिसने 5वीं पीढ़ी का अपना जहाज जो है वो उड़ा के दिखा दिया है, वो है तुर्की का कान। उसका रीजन है, तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य रहा है, F-35 भी ऑपरेट करता था, और साथ में बहुत सारे कंपोनेंट F-35 के वो अपने देश में बनाता था। इसके लिए वो बहुत ही जल्दी अपना विमान कान 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना चुका है, और वो चांसेस है पाकिस्तान को भी यह फाइटर प्लेन ऑफर करेगा, और उसने किया भी है। पाकिस्तान बहुत जल्दी फाइटर प्लेन बाहर से खरीदेगा, उससे पहले भारत देश अपना फाइटर प्लेन विकसित करके अपने देश के अंदर बना हुआ फाइटर प्लेन इंडक्ट करने की कोशिश करेगा। और मुझे विश्वास है दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों पे, और हमारे जहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और जो हमारे साइंटिस्ट के अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है,
इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखे हुए होंगे। हमारे रक्षा विशेषज्ञों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर और फंड्स दे के और भी उनके ऊपर पुशअप करके उनके ऊपर उनका ध्यान रख के उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको साथ में रखते हुए इस प्लेन को डेवलप करने में कंधे से कंधा मिला के इस पूरे देश को हमें आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य की संभावना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एम का भारत देश के एयरफोर्स को बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा पुश देगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगा हमारे देश के लिए। और ये एम का बड़े नंबर्स के अंदर हम लोग उसको प्रोडक्शन में डालेंगे और इसको बहुत बड़ी नंबर्स के अंदर हमारे एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे, जिससे एयरफोर्स अपनी आत्मनिर्भर होगी, अपने पुर्जे, अपना विमान और अपने एमिनेशन के साथ में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन के साथ लोहा लेग सकेगी। और साथ साथ में हम तेजस विमान और रफाल जो दूसरे देशों के भी प्लेन है उसको भी साथ में रख के एक बहुत बड़ा पैकेज बनाएंगे और हमारी सेना, हमारी वायु सेना और हमारी नेवी तीनों को बहुत बड़ी ताकत जो है प्रदान करेगी। मेड इन इंडिया होने की वजह से यह विमान हमारे लिए एक 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने तक में सीमित नहीं रहेगा, ये हमें मदद करेगा आगे के 6ठे पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी और 10वीं पीढ़ी विमान तक। जब भी हमारे वहां पे एक बार विमान की पूरी पूरी टेक्नोलॉजी देश के अंदर विकसित हो जाएगी तो हम इसके आगे भी बहुत सारे प्लेन्स बना सकेंगे और कभी भी हमारे देश को किसी और देश के विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इस देश से दूसरे देशों तक भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे देश के अंदर जो तकनीकी सुपीरियरता आएगी उसकी वजह से हम लोग वहां पे जॉब्स और बाकी की चीजें भी अच्छी क्रिएट होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई चीज छूट गया, मेरे से कोई चीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस के ऊपर रिसर्च करके आपको जवाब दे दूंगा। और भी आपका कोई सवाल है तो आप बताइए। और इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो में इंटरेस्ट है, आपको चाहते हो कि इसका मैं वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। इस वीडियो पे आप नए हो, इस चैनल पे आप नए हो तो आप एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आप अपने किसी दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करो। इस ऐसे करने से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसे नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।